Hello students, welcome to my channel. Today we are doing this topic. If आप सोचोगे भाई साहब आज तो मैडम पूरी अंग्रेजी बोल रही है, तो मेरे अंग्रेजी बोलने का मकसद आपको क्वेश्चन को समझाना ही है। ये टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, बीएड फर्स्ट ईयर का। और यूनिट आप मतलब हर यूनिवर्सिटी में ना मतलब CRSU की अलग यूनिट में आ रहा है, मतलब सेकंड यूनिट में है ये टॉपिक। और जो KU के में है ना वो शायद अलग यूनिट में, तो आप अपना टॉपिक मैच कर लेना कौन सी यूनिट का है। बट ये इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर में आवेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, क्वेश्चन है कि मैकाले एक वो था अंग्रेज, ठीक है। उसने एक विवरण पत्र दिया था, ठीक है। उस पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब डिटेल में आपने उसे बताना है कि उसने क्या दिया था, क्या लिखा था, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये पहली बात तो इसके इंट्रोडक्शन में आपने क्या बात है, देखो एक कहानी सी इसमें की थी। एक मैकाले नाम का अंग्रेज था, ठीक है। अंग्रेजा के टाइम का अंग्रेज था ये क्या बात हुई इनका, अंग्रेजा के टाइम का अंग्रेज तो अंग्रेज होगा ना। देखो इसने क्या करा था मैकाले ने, एक ना पहली बात तो 1834 ईस्वी में है ना 10 जून घनी बूंदी गर्मी में आया भाई साहब। ये तो 10 जून 1834 ने यो इंडिया में आया था। गवर्नर जनरल की एक काउंसलिंग हो रही थी, उसके चक्कर में आया था यो, ठीक है। आमदे इसने इसती है ना जो जनरल कमेटी है ना वो याद रहना, उसका यो वो बना दिया था, जनरल कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। ये भी अध्यक्ष बना दिया, काम करने लग रहा है अपना। तो इस तरह एक ना इसमें इस टॉपिक में एक देखो एक रोड़ा छिड़ रहा था भारत में, किसका, एक तो था प्राच्य, एक था पाश्चात्य, ठीक है। ये दो दल थे, इनके बीच में रोड़ा छिड़ रहा था। किस बात का रोड़ा छिड़ रहा था, यो प्राच्य तो नु कह था कि जो भी भारत की भाषा है ना, मतलब उससे माध्यम से जो भी हम पीछे पुराण तय मतलब पढ़ते आ रहे हैं, उससे भाषा पर जोर देकर उससे ना आगे पढ़ाओ, उससे न मतलब उसके तहत पढ़ाई कराओ, ठीक है। पाश्चात्य के कह था, जो पाश्चात्य वाला है वो क्या कह था, यो नु कह था कि ये है ना मतलब पुरानी जो हमारी लैंग्वेज है भाई भारत की संस्कृत, देखो पहले हम संस्कृत भी पढ़ा करे थे, हिंदी भी पढ़ा करे थे, है ना। मतलब इन सब ने छोड़ के ना बस जो इंग्लिश है ना अंग्रेजी पे जोड़ दो, ठीक है ना। जो आज के टाइम पे मेरी तो बहुत कमज़ोर है, सबकी होगी मतलब बात में हेलो हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग, बस इस तरह हम अपने वाली भाषा पर आए जावे हैं, ठीक है। तो इनने कहा था कि अंग्रेजी भाषा पर जोड़ दो, बस जो कुछ भी हो इंग्लिश में हो पढ़ाई लिखाई। एक तो मैं कदे वीडियो बना लूँ ये आइसक्रीम वाले चाहे साग बेचने वाले आने ही आने, ठीक है। तो इनके बीच में रोड़ा चल रहा था। अब इसमें मैकाले का क्या रोल था, तो मैकाले तय इस रोड़े का सजेशन मांगा गया कि भाई तू तेरा इस टॉपिक पे क्या सुझाव है कि हमने क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। तो उसने इसके ऊपर एक विवरण भी दिया था, ठीक है ना, कि जो विवरण दिया था ना वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हमने लिखना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं कल तेनू कहा गया कि भाई है ना तू नू बता मारी तय कि इस बारे में तेरा क्या मत है, और जो भी सरकार का धन है उनका सबसे अच्छा उपयोग क्या है, मतलब जो सरकारी धन है वो अपना रुपया कितने ज़्यादा खर्च करे, ठीक है ना। उसके तय अलग उसने यह बात भी इस बात पे भी राय देनी थी कि जो 1831 में ना एक आज्ञा पत्र अधिनियम था, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना भारत में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था का आदेश देना चाहिए, कि भारत में मतलब उस आज्ञा पत्र तय तो मेरा लगेगा ना कि भारत में किस टाइप की हम मतलब भाषा आगे मतलब उस टाइप उस लैंग्वेज में मारते शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसने क्या करा था 2 फरवरी 1835 में, ठीक है। 2 फरवरी 1835 में एक गवर्नर था लॉर्ड विलियम, ठीक है। लॉर्ड विलियम तय जो है ना अपना वो विवरण जो भी उसने विवरण पत्र था वो उससे सौंपा था, ठीक है ना। जो इतिहास में अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना तो उसमें मैकाले के जो कि क्वेश्चन का ही नाम है, मैकाले के विवरण पत्र के नाम से ही जाना जावा है, ठीक है ना। तो इसने क्या करा था मैकाले ने ना जो शैक्षिक संरचना के संबंध में कोई अतिशय मतलब नू नहीं है कि भाई ज़्यादा कोई अच्छी बात बता दी, सिफारिश कुछ नहीं दिया था जिसमें इब हम ना पढ़ेंगे ना। पर उसने एक ही सी चीज़ कर दी थी जो कदे भी मतलब है ना मतलब पूरी सेना के मतलब सैकड़ों मतलब जो जनरल थे ना वे भी नहीं कर सके थे, उसने अपने उसमें वो कर दिया था, ठीक है ना। उसने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिसने जो है ना भारत को एक आंगली बना दिया था, मतलब पूरा मतलब इंग्लिश पे चला दिया था, मतलब नू कर दिया था उसके तहत, ठीक है ना। ये देखो ज़्यादा भी चलो मत कन्फ्यूज़ मत होना, इसमें बस ये बात कही है कि जो मैकाले ने है ना एक मैकाले नाम का अंग्रेज था, यह बात आपने लिखनी है। और वो भारत में कद आया था 10 जून 1834 ने मतलब 10
10 जून भी याद ना रहे ना आपके तो 1834, तो थोड़ा सा बहुत ध्यान रख लियो कि इस सदी में जो है ना जनरल मतलब एक गवर्नर की वो हुई थी काउंसलिंग, उसके तहत आया था। थोड़े दिन के बाद उसको जनरल कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था। एक मतलब बहस चल रही थी किसी टॉपिक पे, तो उस पर इसने अपनी राय देनी थी कि भाई भारत में किस प्रकार की तो शिक्षा देनी चाहिए और किस टाइप में है ना मतलब किस टाइप की तो हमने शिक्षा देनी चाहिए। और जो हमारा पीसा है जिसने हम कमांड खातर भाई पढ़न भी लाग रहे हैं या कुछ भी है, तो उस पैसे ने सरकार ने कित धन ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ठीक है ना। और 1831 में एक आज्ञा पत्र था, वो भी मतलब उसके ऊपर भी उसने वो विवरण देना था। तो उसने लॉर्ड विलियम तय अपना 2 फरवरी 1835 ने अपना विवरण दे दिया था, जिसको जो है ना हिस्ट्री में जो है मैकाले के विवरण पत्र के नाम से जाना जावा है। प्राच्य और पाश्चात्य जो है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसकी व्याख्या के बारे में कुछ पॉइंट बना के लिखने हैं आपने। अब इसकी व्याख्या करनी है हमने कि व्याख्या में क्या क्या था। जो 1813 का आज्ञा पत्र की को जाना धारा 43 की व्याख्या मतलब उसके कुछ पॉइंट है निम्नलिखित रूप से की गई कि देखो अब बात अंग्रेजी की आ रही है, उसने बस अंग्रेज मतलब है ना इस टॉपिक में बस आपने क्या करना है कि है ना जो मैकाले ने है ना बस अंग्रेजी भाषा सीखने पर जोर दिया था और क्या पे जोर नहीं दिया था। और तो उसने गवार मानने थे कि भाई और जिसने कुछ आवे ना संस्कृत वगैरह कुछ भी आवे है, ठीक है ना, वो उसने गवार मानने थे, वो उसकी सोच थी, ठीक है। तो उसने क्या करा था, देखो ये जो धनराशि के खर्च की व्याख्या देनी थी उसने, तो उसने नू कहा कि धनराशि के खर्च की व्याख्या में उसने नू कहा कि अगर सरकार है ना 1 लाख रुपये अपनी मर्जी से जित जी चाहे वह खर्च कर सके है, उसकी मर्जी है, उस पर कोई भी इस चीज़ का प्रतिबंध नहीं लगा होगा। 1 लाख रुपये वो क्यों करे उड़ाओ, चाहे वो कितने कुछ करो, ठीक है, उनका कोई बुझे भी नहीं कहा कि भाई इतना आड़े कित खर्च करे। उसके बाद है भारतीय विद्वान की व्याख्या। उसने नू कहा कि पहला क्या कहा करते थे, देखो जो संस्कृत जो जाने हैं वे विद्वान है ना, तो संस्कृत या मुसलमान मौलवी के मतलब जो भी उनने जान रहे हैं बस वे विद्वान नहीं है। अगर किसी ने अंग्रेजी आवा है ना और अंग्रेजी में उसने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है वो, तो वो भी विद्वान ही कहा जाओगा, ठीक है ना। उसके बाद है साहित्य शब्द की मतलब व्याख्या। साहित्य के शब्द में उसने नू कहा कि है ना उसने नू कहा इसका मतलब ये था कि जो भारत का साहित्य है मतलब जो संस्कृत है, भारत का साहित्य है ना जो संस्कृत या अरबी भाषा ही नहीं है, मतलब अंग्रेजी भी है, मतलब वो बात है कि तेने घुमा फिरा कर अंग्रेजी पे बात ला दी कि अंग्रेजी है जो कुछ है, थम ना अंग्रेजी आ रही है तो थम हो ना तो कम मैं नहीं हो। उसके बाद जो विवरण दिया था उसकी मुख्य बातें इसमें 3-4 पॉइंट बना कर लिख दियो कि भैया ना उसने क्या कहा था, बस अंग्रेजी का समर्थन दिया था और बस मतलब इंग्लिश का ही गुणगान करा था, ठीक है ना, कि भाई अंग्रेजी है जो है। उसने जो नॉर्मल लोग हैं जिनने हिंदी वगैरह ये आवा है वे उसने तो वे गवार कह दिए थे कि भाई ये तो गवार है और अविकसित है, इनका कोई वो नहीं है, जिनका शिक्षा का माध्यम मतलब जो भारत की भाषा है ना वे जो जाने हैं वे तो गवार हैं, जो अंग्रेजी जिनने जाना है वे हैं जो हैं, ठीक है। और जो मतलब एक वो थी मिल्टन की कविता है, मतलब इंग्लिश में जो मिल्टन की कविता और या फिर लोक के दर्शन के बारे में जाना है ना उसके अनुसार वे तो विद्वान है, मतलब अगर जिनने इन बातों का बेरा है तो वे तो विद्वान माने जाएंगे, ठीक है ना, ये उसके वो थे, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी गलती भी कह सको आप, उसने क्या कहा था कि बस मतलब देखो जो मतलब इसने ना आगे समझाऊंगी, इसने बस थोड़ा सा आगे समझ लो कि जो ना उच्च वर्ग के लिए है ना उच्च शिक्षा संस्थाओं की मतलब है ना जो जिनके द्वारा रुपये हैं मतलब जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं ना, जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं उन खातर क्या होगा, मतलब हाई स्टैंडर्ड के स्कूलें चाहिए यूँ तय नहीं उन्हें लोकल में धरती में जाकर बिठा दोगे, ठीक है ना, ये उसका मानना था, ठीक है ना। और जो सरकार के पास है ना जो सामान्य लोगों के मतलब नू नहीं है कि जो सामान्य जनता है उनके पास उनके लिए पैसा देने का मतलब उन पैर पे खर्च करने खातर इतना रुपया नहीं था कि वो नॉर्मल सब सारी जनता पर खर्च करे। तो उसका मतलब ये होता है कि जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं उन खातर हाई स्टैंडर्ड के मतलब सुविधा होनी चाहिए, उसका मतलब ये होता, ठीक है ना। ये सब इसमें लिख दियो, ठीक है ना। और अब अगले पॉइंट में ये ध्यान से समझियो, ये मतलब आगे थोड़े से जो कुछ आप 2-3 पेज लिखोगे वे इससे बारे में लिखे जाओगे। देखो नो नहीं है ये इन 2 पॉइंट है ना, आप 2 पेज हम लिखाओगे आगे जो आओगे ना आप समझ जाओगे क्योंकि देखो निश्चय नदन जोड़ के पढ़े जाइयो इसने, ठीक है। निश्चय नदन सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण, इसने इंग्लिश में फिल्ट्रेशन क्या करें, ठीक है, मतलब इसके कारण के थे फिर इसका फल क्या हुआ। देखो जो मैकाले का मानना क्या था कि भाई जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं ना मतलब जिनके द्वारा रुपया है जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, मतलब कितने अंग्रेजा ने फूट मतलब मेरे से तो मैंने लग रहा है ये पढ़ के तो
कि भाई चल मैं घने विचार नहीं देंगे अपने देखो, इसका मतलब ये था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं ना, जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, जिनके द्वारा अच्छा रुपया है, उनने पढ़ाओ बस। अगर आप उनने पढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर उनने हम शिक्षित कर रहे हैं, तो फिर मतलब जो नीचे वर्ग के लोग हैं, मतलब जो नीचे है भाई, जिनके द्वारा गरीब हैं, उनके द्वारा तो अपने आप छन छान के मतलब अपने आप पहुंच जाओगी शिक्षा। उसका मतलब ये था, एक तरीका था भाई, आप ऊपर पानी डाल रहे हो तो नीचे अपने आप टपक क्या होगा, मतलब मोरी में तय जो घर में लगा देवे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसने मतलब जो हाई स्टैंडर्ड के लोग अगर उनने वे आ गई तो वे जो घिनसी मानने लगी, आप देखते भी होगे भाई, मतलब कास्ट वगैरह वाले जो मतलब जो मान्य है नहीं, तो वे मतलब जो हमारे थे नीचे हैं, जो सड़क वगैरह पे भी है, उनते घिनसी मानने लागे वे, तो वे क्यों पढ़ाओगे उनने, उनका क्या मतलब, उनका तो अपने रुपया आगे पढ़ लिए, उन्हें रोजगार मिल गया, उन चीज़ा तो वे दूर भी कटन लागे। ठीक है, तो ये होता था इसके कारण, ठीक है ना। इसके कारण के थे कि भाई सिद्धांत के मतलब ये कारण, इसके कारण के था कि उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का मतलब उसने मानना था मैकाले ने कि भाई हम उच्च वर्ग के लोग आने पढ़ा देंगे तो मतलब निम्न वर्ग की तो अपने आप आ जाओगा, ठीक है ना। तो उच्च वर्ग को ही मतलब शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। कंपनी के पास के है जनसाधारण की मतलब नु है ना, जो नॉर्मल लोग हैं उनके खातर धन खर्च करने का कोई रुपया नहीं था उनके द्वारा, मतलब उन पर रुपये वेस्ट करें, उन पर टाइम लगाने में उतना उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है। ऐसे उच्च मतलब उनका मानना ये था कि भाई ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी, मतलब जो हाई स्टैंडर्ड के, जिनको द्वारा रुपया जो जो मतलब उच्च मतलब वही बात है भाई, बड़ी नौकरी ला के ना अपना मतलब शासन चला सके, ठीक है ना। तो ये सब था, पर इसका फल क्यों होया, मतलब शिक्षा में तीव्रता तो आई पक्का, मतलब इसकी उससे क्यों होया कि प्रचार में तीव्रता तो आई शिक्षा के प्रचार में, पर इसका इफेक्ट गलत गया, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनने वही बात है शिक्षा लेके वे नीचे वर्ग के जो लोग थे उन तक वे गिन करने लगे, और मतलब वे अपने आप ने वे मानने लगे। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक मतलब वचन मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब यार एक विचार भी प्रस्तुत करा था, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विचार भी प्रस्तुत करा था कि अंग्रेजों ने है ना भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण तो किया, मतलब एक नई चीज का निर्माण तो करा था, मतलब नए वर्ग का, जो शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वतर प्रयत्नशील रहता था। मतलब जो शासक की मतलब भाई तुम कृपा कर दो हमारे पे, ठीक है ना, उसके खातिर हमेशा कोशिश करता रहा था कि भाई मतलब कोई बात है उच्च वर्ग के लोग पानी तो मारे थे अंग्रेजा पे, है ना। तो ये सब था, बस इसकी व्याख्या में ये बात है। देखो मेन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि उसने क्या करा था, इसकी व्याख्या में धनराशि के खर्च की व्याख्या कर दी थी कि भाई जो सरकार है 1 लाख रुपए कितने खर्च करो, धन की बात थी, धन पे ही तो वो था। भारतीय विद्वान पे बात आई तो वही बात है कि संस्कृत यार भी मतलब जो भी हैं वे विद्वान नहीं होते, जिन अंग्रेजी आओ वे भी विद्वान कहे जाएंगे। साहित्य शब्द में उसने मतलब ये कहा था कि साहित्य मतलब संस्कृत तरह भी पढ़े थे, साहित्य नहीं होता, अंग्रेज वाले भी साहित्य वो हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है विवरण पत्र की मुख्य बातें ये थी भाई अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी के गुणगान करे उसने, जो भारतीय भाषा जाने हुए तो गवार और विकसित है, ठीक है। मिल्टन और लोक के दर्शन अगर आपने बेरा है तो आप मतलब अंग्रेजी मतलब विद्वान मानने जाओगे, ये सब उसके विचार थे, ठीक है। उसके बाद एक फिल्ट्रेशन सिद्धांत दिया था, उसके कारण के थे, कारण ये थे कि भाई जनसाधारण पर कंपनी द्वारा रुपये खर्च करने मतलब रुपये नहीं थे, जनसाधारण के लिए मतलब रुपये खर्च करने खातिर कंपनी द्वारा रुपया ना था, ठीक है। इन सब चीज़ों का उसने वो था, इसके कारण ये थे कि भाई उच्च वर्ग लोग आते हैं शिक्षा दो ये सब, पर इसका फल ये होया कि भाई ये बातें इन तक घिन मानने लगे, इन तक दूर होने लगे, इन तक शिक्षा तक कद कित दे इन पर कृपया के करे थे, ये तो अपने इन्हें बहुत दूर अछूत वगैरह मतलब छुआछूत वगैरह बहुत था ना उस टाइम पे, तो ये सब चीज़ थी, ठीक है। ईब है मैकाले के विवरण की मुख्य विशेषताएं बतानी है आपने। मैकाले के विवरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी जो उसने विवरण दिया था कि जो अंग्रेजी भाषा, देखो ये सारी बातें इसमें पूरे क्वेश्चन में बस अंग्रेजी श्रेष्ठ है, मान है, बस ये सब बात लिखनी है। तो अंग्रेजी भाषा आधुनिक ज्ञान की कुंजी है, मतलब उसने मैकाले का मानना था कि जो है ना अंग्रेजी है ना एक समर्थ भाषा है, ठीक है ना, जो अरबी और संस्कृत जानने वाला है, मतलब उस लैंग्वेज से तो बहुत ऊपर है, ठीक है ना, उससे तो ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद भारतीय नवचेतना लाने में सक्षम, मतलब वो माना गया था जिन्हें भारतीय भाषा है वे तो गवार हैं, जो भी मतलब कंपनी वगैरह में लोग बैठे हैं अंग्रेज बैठे हैं, अगर उन्हें अंग्रेजी आवा है तो जो उसमें काम करेंगे उन्हें भी अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है। उसका यही मानना था कि भाई चेतना लाने खातिर मतलब अगर
भारतीय जो लोग हैं ना वे गवार, अगर उनमें मतलब चेंजमेंट करना है ना तो बाहर की विदेशी भाषा उनसे सिखानी ही पड़ेगी, जब भी उनके व्यापार मतलब आगे विकसित होगा, बड़ा होगा। ये सब बात लिखनी इसमें। उसके बाद अंग्रेजी शासक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यही बात है कि भाई जो अगर आप जित काम कर रहे हो उड़े मतलब हाई मतलब ऊंचे लेवल के लोग अगर अंग्रेजी जाने तो हमने भी तो अंग्रेजी जानी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी आओगी जब तो हम अच्छे से काम कर पाओगे। भारतीयों में अंग्रेजी सीखने की उत्सुकता, एक ना संस्कृत का महाविद्यालय था उस जो उसके खातर मतलब एक जो उसने जिस एप्लीकेशन का यूज़ करा, मतलब जो याचिका मतलब एक जरिया बनाया उसने अपनी बात प्रूफ करने का, ठीक है। उसने के एक ना संस्कृत का महाविद्यालय था, ठीक है। उस महाविद्यालय में मतलब एक यूनिवर्सिटी लगा लो, ठीक है। उसमें जो बालक पढ़े थे ना उनने नू क्या उनने एक मतलब एप्लीकेशन दी सरकार तय कि भाई हमने 9वीं से लेकर 12वीं थी जो लैंग्वेज हमने पढ़ी है ना उसकी डिग्री भी ले ली हमने, पर उस डिग्री से हमने काम तो नहीं मिल रहा है ना, रोजगार ही नहीं मिल रहा है ना, तो हम क्या करें, हमारे खातिर रोजगार का कुछ निकालो ना। तो उनने मतलब इंटरेस्ट दिखाया कि हमने अगर अंग्रेजी आती तो उस टाइम पे तो भाई अंग्रेजी सीखने वाला है मतलब काम भी दे दिया करे थे ऐसा कुछ। तो उसने इस याचिका का है ना मतलब प्रयोग करा अपने विवरण में कि देख लो कि भाई खुद भारतीय या बादशाह में है ना, कि अंग्रेजी सीखनी, अंग्रेजी क्यों इतनी ज़रूरी है, ठीक है। तो यह सब बात लिखनी इसमें। उसके बाद अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। उस गवार ने मैकाले एक मतलब एक गवारे है जिसने कि मतलब भारत का इतिहास नहीं पढ़ा, भारत के जो मतलब अरब उसने भारत की जो अरबी भाषा या संस्कृत भाषा उसमें कुछ ज्ञान नहीं था, बस उस पर अपने विचार प्रकट करने लग रहा था। उसके अनुसार ये आए थे कि अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ भाषा है और लैंग्वेज तो हमने छोड़ देनी चाहिए, बस अंग्रेजी पे जोड़ दो, बस यही बात लिखनी है इन 5 पॉइंटों में। ईव है मैकाले का जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत है उसके बारे में है कि भाई सिद्धांत का अर्थ बताओ और समर्थक कौन थे ये सब। तो सिद्धांत का अर्थ तो वही है जो सब आपने बताया, फिल्ट्रेशन का मतलब होया गया छानना किसी चीज़ ने, ठीक है ना। कि वही बात है व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वही बात है भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन खर्च करना चाहते, उनके दौरे इतना रुपया नहीं था, वेनु चाहते वेनु सोचे थे कि अगर उच्चे मतलब हाई जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे शिक्षा दे दी तो नीचे तीचे लिए जाओगी अपने आप छन छन गन है। तो ये सब उसका सिद्धांत के अर्थ में आपने ये सब लिखना है, ठीक है। कि मतलब हमेशा है ना अगर ऊपर के मतलब किसी ने समझ मांगी तो वो नीचे थी अपने आप पहुंच जाओगी, उसकी मतलब यो था। उसके बाद इसके समर्थक कौन कौन थे, ईसाई मिशनरी था, कंपनी वगैरह थी जो ईसाई मिशनरी ने सोचे थे कि अगर लोगों ने मतलब अंग्रेजी सीख ली तो वे ईसाई धर्म ने अपना लेंगे, ठीक है ना। कंपनी के संचालक सोचे थे कि भाई अगर कंपनी वगैरह ने सोची कि भाई कंपनी में अगर काम करने वाले अंग्रेजी सीख रहे हैं तो मतलब जो कंपनी में काम करेंगे वे सब जो पीछे समझाया था वे सब बात लिखनी है, ठीक है ना। मैकाले जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसने भी खुद एक विवरण प्रस्तुत करा था, ये सब लिखना है। एक ऑकलैंड द्वारा सिद्धांत मतलब ऑकलैंड ने भी है ना 1823 में या इस चीज़ की मतलब स्वीकृति दे दी थी कि हाई जो उच्च वर्ग के लोग हैं ना बस उनकी ये शिक्षा सीमित रखो, तो हम क्यों रुपया वेस्ट कर रहे हो, जनसाधारण में बेशक मत पढ़ाओ, उसका ये सब हो गया था, ठीक है। मतलब पूरी तरह से भेदभाव ये कर दिया था है ना कि बस। और इसने मतलब इसमें क्या था, इसमें नू क्या है कि मतलब जरूरी नहीं है मतलब शक्ल या रंग तय, मतलब शक्ल बेशक उसकी भारतीय जैसी हो, रंग बेशक उसका काला हो, अंग्रेजा वर्गा ना हो, पर उसके गुण है ना गुण अंग्रेजा वाले होने चाहिए कि भाई इसमें अंग्रेजी आनी चाहिए, फटाफट बोल रहे हैं अपना पूरा काम करते हुए, ठीक है। और वही बात है अरबी भाषा और संस्कृति पे तो कति जोर नहीं है उसने, तो वे कति ना के बराबर मानी थी, बस अंग्रेजी ज़्यादा उपयोगी है। ये सब पॉइंट इसमें लिख रहे हैं आपने, ठीक है। उसके बाद करना है आपने बैटिक द्वारा विवरण प्रस्तुत की स्वीकृति दे दी थी, मतलब एक बैटिक था जो मतलब लॉर्ड विलियम बैटिक था, बेंटिक है वो, बेंटिक ने भी क्या कर दिया था, बेंटिक ने भी जो है ना इस जो उसने विवरण दिया था ना उसकी स्वीकृति कर दी थी कि हाँ भाई उसने इस तरह से एप्लीकेशन प्रस्तुत करी थी, इस तरह से विवरण दिया था कि उसने अपनी बात पे बल दे दिया कि हाँ अंग्रेजी है सब कुछ जो कुछ है। तो उसने इस चीज़ की स्वीकृति 1835 में दे दी थी कि हाँ इसने सब बात ठीक कर दी है, और शिक्षा के लिए जो है ना जितना भी धन होगा वो बस अंग्रेजी भाषा खातर होना चाहिए, वो मतलब दूसरी भाषा पर आप खर्च मत करो, बस अंग्रेजी सिखाने खातर खर्च करो। और इसके विवरण की प्रस्तुति के कारण है ना इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया था। जब हम देखेंगे ना तो भारत के इतिहास में है ना एक नया मोड़ आ गया था कि भाई अंग्रेजी भाषा पे जोर देने लगा, अपनी भाषा तो उन्होंने कुछ मानी ही नहीं, ठीक है। इसका आपने हर मतलब जब बीएड के सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आपने इवेल्युएशन के बारे में जरूर पढ़ोगे कि मूल्यांकन, ठीक है ना। तो जब उसने विवरण जो प्रस्तुत करा था उसका मूल्यांकन भी तो करा होगा ना कि भाई इसका मूल्यांकन, पहली बात तो मूल्यांकन होगा कि है आपने कोई काम करा, ठीक है। आपने किसी बालक को पढ़ाया है, ठीक है। तो उस बालक ने
आपने समझा है, कितना उसके बिहेवियर में चेंज आया है, उस सब की आपने जो रिपोर्ट दी गई है उससे तो मेरा लगेगा ना, वही तो मूल्यांकन हुआ है। तो जो मूल्यांकन है वो मतलब आप क्यों कर देखोगे उसका जो उसने विवरण दिया था। तो पहली बात तो है ना भाई, तेरा इरादा की है, तुम बंदे नू बता दी, ठीक है ना। और जो अगर तेरा मेरी जिंदगी में आने का इरादा की है और उसने मेरी जिंदगी में क्या बदलाव होगा या बात बता, और कितने लोगों में वो चेंजमेंट आया है वो चीज़ देखेंगे हम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसके विवरण का पहली बात तो हमने नू देखना मैं काले का इरादा ही था, ठीक है। उसके बाद उससे क्या बदलाव होगा, मेरे मतलब सबकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा और कितने लोगों पर वो इफेक्ट करेगा, भारत के हित में भी है या नहीं है, ठीक है। तो अब मैं काले के इरादे की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने नू सोचा था कि मतलब एक तरह की ना कितना प्रूफ भी हो गया था, क्योंकि मैं काले ने ना अपने बाबू तक एक मतलब अपने बाबू तक एक लेटर में यह बात लिखी भी थी कि अगर है ना मैंने अंग्रेजी स्वीकृत करवा दी ना सारे के, तो 30 साल के बाद है ना मतलब बस अपना अंग्रेजा का शासन होगा अड़े, बस अंग्रेजी होगी, मतलब जो भारत की जितने भी धर्म वगैरह है, मंदिर वगैरह है, सब कुछ बंद हो जाएंगे। तो उसका मकसद जो था ना मतलब सब ने जितना भाई ऑब्जर्व करा, जो मैं काले का इरादा ना वो अच्छा नहीं था, वो बस मतलब अपने हित में था, वो बस अपने देश की भाषा ने मतलब आगे बढ़ाना चाह था। भारत की तो है ना सब कुछ धर्म संस्कृति अरबी भाषा जो भी ज्ञान है मतलब हमारे पूर्वजा का है, जो भी हमारे इतिहास का है, सब कुछ खत्म करके उसने तो जीरो कह दिया था कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कति गवार है, ठीक है। ये सब बात होगी। अब इसके आपने गुण लिखने हैं और दोष लिखने हैं। इन गुण और दोष में क्या लिखना है, गुण तो ये हो गए कि भाई जो मतलब आपने पढ़ा था प्राच्य और पाश्चात्यवाद विवाद हो रहा था, मतलब उसका उसने एक तरीका है मतलब उनका रोड़ा सुलझा तो दिया था, ठीक है, यह बात कर दी थी। प्रगतिशील शिक्षा पर जोर दे दिया था, भाई शिक्षा मतलब शिक्षा पर एक तरह जोर दिया था उसने कि शिक्षा वो करो, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति कर दी थी, मतलब कितने भी किसी भी स्कूल में धर्म पर जोर मत दो, उसने यह चीज़ का भी मतलब बढ़िया बात कह दी थी। और जो पाश्चात्य भाषा है साहित्य और ज्ञान मतलब उससे की मेर ली थी ना उसने, तो उसकी वकालत कर दी थी। दोष में ये आ जाओगा कि उसने क्या करा था, दोष में क्या करा था उसने ना एक तो था पक्षपात करा था, मतलब एक मतलब जो प्राच्य वाले थे उन वे तो उसने कति जीरो कर दिए थे कि भाई इनका तो है ना जो इनका मोटिव है बस भारतीय शिक्षा पे है, मतलब वो तो उन्हें जीरो कर दिया था। बस इसने मेर ली थी जो दूसरे वाले पक्ष के थे उनकी मेर ली थी, केवल उच्च वर्ग पर ध्यान दिया था, नीचे वाले वर्ग पर कोई ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। ये सब बात आपने इसमें बस वो लिख दिया था कि भाई अंग्रेजी का वो दिया था, जो हमारी अरबी भाषा इन सब का तो वो नहीं था। उसने क्या करा था, जो भी हमारे ऋग्वेद है उपनिषद है उसके बारे में उसने कुछ पढ़ा है नहीं, आयुर्वेद विज्ञान के बारे में फिर भी हमारे बारे में ही उसने कति ये तो कति जीरो है, ये तो गवार है, इन सब का अगर उसने कह दिया, क्योंकि इस मतलब अगर वो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता तो उसका ये दुस्साहस होता ही नहीं, इतनी हिम्मत होती नहीं कि वो हमारे बारे में इतनी बड़ी बात कह देता। ये सब बात आई होप आपका टॉपिक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और पढ़ लियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।